6 महीने में 30% से ज़्यादा रिटर्न। क्या आपने कभी सोचा था कि डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं? इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूम ने इस बार एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है और इंडिया का जो नया डिफेंस म्यूचुअल फंड उसने इस बार छक्का और चौका मारा है। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी थीम से लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड 2025 के लिए जो आपके रिटर्न्स को मिसाइल की तरह बूस्ट कर सकते हैं। वाई डिफेंस सेक्टर इज बूमिंग। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में इतना एक्शन क्यों हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक बहुत बड़ा पुश दिया है। अब इंडिया सिर्फ सेल्फ रिलायंट ही नहीं बनना चाहता डिफेंस सेक्टर में, बल्कि हम चाहते हैं कि हम हमारे डिफेंस इक्विपमेंट को बाहर के ग्लोबल देशों तक एक्सपोर्ट करें। इसलिए आप देखेंगे HAL, BEL, मचगांव डोंग, भले ही इनके रिटर्न्स इतने शानदार नहीं आए हों लास्ट क्वार्टर के, लेकिन फिर भी ये कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक हर दिन बढ़ रही है और इन्वेस्टर को यहाँ से मिल रहे हैं अच्छे रिटर्न्स। पर ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो फ्यूचर रेडी थीम है, यहाँ पर हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क की पॉसिबिलिटी भी इक्वल है। लो अब उन 5 म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, जिसने रिटर्न दिया है 32.43%। अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था और अब तक 463 करोड़ का AUM हो चुका है। लो एक्सपेंस रेशो है सिर्फ 0.41%। टॉप होल्डिंग्स है इसकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 18.63%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 18%, सोलर इंडस्ट्रीज 16.08%। शुरुआत सिर्फ 500 रुपये से कर सकते हो इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, जिसने रिटर्न दिया है 32.07% का। ग्रो म्यूचुअल फंड का ये ETF भी वही इंडेक्स ट्रैक करता है, निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ, एक्सपेंस रेशो 0.43। टॉप 5 होल्डिंग वही हैं BEL, HAL, सोलर इंडस्ट्रीज, मचगांव डॉक एंड भारत डायनेमिक्स। पूरा पोर्टफोलियो का 70% बस इन 5 स्टॉक्स में है। थर्ड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान, जिसने रिटर्न दिया है 31.92%। ये एक इंडेक्स फंड है, ETF नहीं है। जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है 1.1%, लेकिन AUM 3776 करोड़ का है। इसका मतलब इन्वेस्टर ट्रस्ट काफ़ी स्ट्रांग है इस फंड पे। फोर्थ, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF फंड ऑफ फंड 31.67%। यह एक फंड ऑफ फंड है, यानी यह ग्रो डिफेंस ETF में ही इन्वेस्ट करता है। लॉन्च डेट अक्टूबर 11, 2024। रिटर्न 28.41 सिंस इंस्पेक्शन। एक्सपेंस रेशो 0.63%। AUM 61 करोड़ पर थीम वेरी स्ट्रांग है। फिफ्थ, देखो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 31.59% रिटर्न। अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका AUM 664 करोड़ का है और रिटर्न 23.89 सिंस लॉन्च इसने दिया है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 1.06% एंड टॉप होल्डिंग अगेन वही 5 डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस जैंट्स हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है क्या आपको इन फंड्स में निवेश करना चाहिए? तो उसके लिए आप 3 चीज़ें देखो। क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? क्या आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है? और क्या आप इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर, यानी कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर भरोसा करते हो कि वो आने वाले कमिंग ईयर्स में ग्रो करेगा? और अगर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर यस हैं तो हाँ, ये जो डिफेंस म्यूचुअल फंड है ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। बट ये याद रखिए, ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं, तो पॉलिसी चेंजेस, ग्लोबल डिफेंस डायनेमिक्स एंड बजट अनाउंसमेंट
इन सेक्टर्स की ग्रोथ में वोलेटिलिटी ला सकता है। आपको इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। फाइनेंस लविंग दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिल सके ऐसा और भी ज्यादा फाइनेंस ज्ञान। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट सेफ, इन्वेस्ट स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।